हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पहला वाला जो वीडियो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो सेम उससे रिलेटेड है। क्योंकि जितने भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके पिछला वाला वीडियो उसका रिलेटेड है। तो आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके पहले वाला वीडियो देखिए, तब आप ये वाला वीडियो देखिए। क्योंकि जो है आप जब तक पुराना वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपका ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप शुरू से देखिए, तभी आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आपका आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, चाहे इसको बोले भारतीय परिषद अधिनियम या मॉर्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी चीज़ इसको बोल सकते हैं। तो मॉर्ले मिंटो सुधार इसको कहा क्यों गया, क्यों उसको मॉर्ले मिंटो सुधार नाम दिया गया? क्योंकि देखिए, मॉर्ले और मिंटो एक इसमें क्या थे, वायसराय थे और एक क्या थे, भारत राज्य सचिव थे। तो वायसराय कौन था? वायसराय थे मिंटो। इनका पूरा नाम क्या था? लॉर्ड मिंटो। इनका पूरा नाम था लॉर्ड मिंटो, ये इनका पूरा नाम है। और मॉर्ले का क्या नाम था? इनका नाम था जॉन मॉर्ले। जॉन मॉर्ले, जॉन मॉर्ले। और इनको नियुक्त कब किया गया? इनको 1906 में। कब? 1906 में मिंटो को नियुक्त किया गया लॉर्ड कर्जन के स्थान पे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के स्थान पे लॉर्ड मिंटो को भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। क्या? वायसराय, वायसराय के रूप में इनको नियुक्त किया गया 1906 में। 1906 में ही जो है मॉर्ले को नियुक्त किया गया भारत के राज्य सचिव के रूप में। और इन दोनों ने कुछ सुधार किए, इन दोनों के द्वारा भारतीय प्रशासन में कुछ सुधार किया गया, जिसको हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने कुछ जो सुधार किया, आइए उसको देखते हैं क्या सुधार किए। तो इन्होंने क्या किया? 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन में, कहाँ? भारत के प्रशासन में। कब? 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन में और विधि बनाने में, कहाँ पे? भारतीयों को अधिनियम से भारतीयों को प्रशासन तथा विधि में क्या? प्रतिनिधित्व प्रदान किया। मॉर्ले और मिंटो ने, ये बहुत बड़ी जो है भारतीयों के लिए सफलता थी कि भारतीय अब धीरे धीरे प्रशासन में भी आने लगे, विधि बनाने में भी आने लगे और अब शिक्षित हो रहे हैं। तो अब स्वशासन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे 1909 के बाद हमारा यही टॉपिक आएगा, स्वशासन का आरंभ। तो अब भारतीय जो है अपने स्वशासन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी इन्होंने क्या सुधार से इनके 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि बनाने में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और क्या किया गया इनके सुधारों के द्वारा? और देखते हैं क्या किया गया। केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद थी, इन दोनों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया
तो केंद्रीय विधान परिषद की जो अतिरिक्त सदस्य संख्या थी उसको कितना, केंद्रीय विधान परिषद की, केंद्रीय विधान परिषद, इसके अतिरिक्त सदस्य संख्या को 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया। कहाँ से, 16 से कितना कर दिया गया, बढ़ा के इसको 60 कर दिया गया। अब इन 60 सदस्यों में भी जो है, जो आधे से अधिक सदस्य थे, आधे से अधिक से मतलब इसके आधे सदस्य कितने हुए, 30 हुए, 30 हुए। अब 30 से अधिक मतलब 31 या 32, तो इनके जो 32 सदस्य थे, इस 60 में जो इनके आधे से अधिक मतलब जो 32 सदस्य थे, 32 सदस्य जो थे वो निर्वाचन से आते थे। कहाँ से आते थे, 32 निर्वाचन से, सॉरी, जो 32 थे एक गैर सरकारी सदस्य थे। ये क्या थे, गैर सरकारी थे, ये गैर सरकारी सदस्य थे। अब 32 में जो 27 मतलब 27 सदस्य जो थे वो क्या थे, वो निर्वाचन से आते थे। अब इसमें देखते हैं 32 में अब कितने, जो 27 वो क्या थे, निर्वाचन के द्वारा आते थे, निर्वाचन, ये निर्वाचन के द्वारा आते थे। अब 32 से जब हम 27 को निकाल लिए कितने सदस्य बचे, अब बचे 5 सदस्य। अब 5 सदस्य इनके कहाँ से आते थे, वो नामजद किए जाते थे, मतलब नॉमिनेट किए जाते थे। इसमें से जो 5 सदस्य थे वो नामजद किए जाते थे, ये 5 सदस्य तब नामजद किए जाते थे। तो क्या हुआ, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। और क्या, केंद्रीय विधान परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो 16 से कितना, अतिरिक्त सदस्य संख्या, जो उसकी अतिरिक्त सदस्य संख्या थी उसको 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया। अब 60 में जो इसके आधे से अधिक सदस्य मतलब जो 32 सदस्य होते थे उसको क्या किया, गैर सरकारी सदस्य होते थे। और 32 सदस्य में से जो 27 सदस्य होते थे वो निर्वाचन के द्वारा आते थे। और 5 सदस्य जो होते थे वो 5 सदस्य क्या, नामजद किए जाते थे। और इनकी जो निर्वाचन पद्धति थी, निर्वाचन प्रणाली थी, वो किस तरह थी उसको भी देखते हैं। इनके निर्वाचन प्रणाली को 3 भागों में बांट दिया गया था। किसके निर्वाचन प्रणाली को, केंद्रीय विधान परिषद की निर्वाचन प्रणाली को 3 भागों में बांट दिया गया था। और जो केंद्रीय निर्वाचन प्रणाली थी वो सेम प्रांतीय निर्वाचन प्रणाली भी सेम वैसे ही थी जैसे केंद्रीय निर्वाचन प्रणाली थी। ठीक है, तो देखते हैं निर्वाचन प्रणाली को 3 भागों में किस भागों में बांट दिया गया। तो लिखते हैं केंद्रीय निर्वाचन प्रणाली। केंद्रीय निर्वाचन प्रणाली, इसको कितने 3 भागों में बांट दिया गया। तीन भागों में बांट दिया गया। पहला क्या था, पहला था सामान्य निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन वर्ग, ठीक। और दूसरा क्या था, दूसरा था वर्गीय निर्वाचन वर्ग, वर्गीय निर्वाचन वर्ग। और तीसरा क्या था, विशिष्ट निर्वाचन वर्ग, विशिष्ट निर्वाचन वर्ग। इनको क्या किया, केंद्रीय निर्वाचन प्रणाली और जो प्रांतीय निर्वाचन प्रणाली थी वो से एक तरीके की थी, सेम तरीके की थी। और इनको क्या 3 पद्धति में बांट दिया गया था, एक सामान्य निर्वाचन की पद्धति से होता था, और एक वर्गीय निर्वाचन वर्ग से होता था, और एक विशिष्ट निर्वाचन वर्ग से। इनको 3 रूप में बांट दिया गया था। और क्या सुधार किए गए थे उसको देखते हैं।
जो विधान परिषद के सदस्य थे, जो विधान परिषद के सदस्य थे, उनको जो है बजट में, जो बजट था उस पर विवेचना करने का अधिकार था, उस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार उनको था, पर उनको उस पर मत देने का अधिकार नहीं था। किस पर मत देने का अधिकार नहीं था? जो बजट था, जो भारतीयों के लिए बजट जारी होता था प्रशासन के लिए, उस पर उनको जो है क्या अधिकार थे? विवेचना करने का भी अधिकार था और प्रश्न पूछने का भी अधिकार था, पर उनको अधिकार ये नहीं था कि वो उस पर मत दे सके, अपने वोट देने का उनको अधिकार नहीं था। और इसके ये इतने सुधार जो है मॉर्ले मिंटो के द्वारा किए गए, जॉन मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो है ये कुछ सुधार किए गए भारतीय प्रशासन में। ये सुधार काफ़ी तो नहीं थे, पर कुछ सुधार हुए थे। तो पर अभी जो है भारतीयों की जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो सकी। इन सुधारों के बावजूद भी अभी भारतीय खुश नहीं थे। उनकी मांग कुछ दूसरी थी, मांग थी दूसरी, पर यहाँ क्या हो रहा था? दूसरा कुछ और था। उनको क्या चाहिए था? एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना। जो भारतीय थे वो इन सुधारों को जो है नज़रअंदाज करने लगे। नज़रअंदाज का मतलब क्या हुआ कि सुधार तो हुए ठीक है, पर जो उनकी मांग थी अभी वो मांग पूरी नहीं हो रही। उनकी मांग क्या थी? एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना। भारतीय की मांग क्या थी? भारतीयों की मांग थी उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना। उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना किसकी मांग थी? भारतीयों की मांग थी। और भारतीय ये सब नहीं चाहते थे। उनको ये उनकी मांग बस ये थी कि एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना भारत में हो जाए, वही उसी में वो खुश हो गए, उसी में वो खुशी अपना मानते थे और यही वो चाहते थे। पर ये जो है अभी नहीं हुआ। एक कब हुआ पर अभी नहीं हुआ, बाद में हुआ, जब अंग्रेज जो है ये समझ गए कि अब जो है भारतीयों की इच्छाओं को नहीं टाला जा सकता, तब जो है उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना हुई, स्वशासन का आरंभ हुआ। और अभी के लिए जो है इनका जो था कि सुधार करते आ रहे थे, बहुत सारे सुधार किए, पर जो मेन सुधार था वो सुधार उन्होंने नहीं किया। और इसमें जो है देखते हैं इनके सुधार तो हो गए, अब जो सुधार किए हो गए, पर अभी भी भारतीय खुश नहीं थे। अभी भी इसमें बहुत कुछ हुआ, तो आगे उसको भी देखते हैं क्या हुआ उसमें। विधानमंडल के जो सरकारी सदस्य होते थे कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और वो मतदान में क्या करते थे? हमेशा जो है सदैव सरकार का ही समर्थन करते थे। और गैर सरकारी जो सदस्य थे वो भी यही करते थे, सदैव क्या किसके समर्थन में रहते थे? सरकार की, सदैव सरकार के ही समर्थन में वो रहते थे। और यहाँ की जो निर्वाचन मंडल पद्धति थी वो भी बहुत ही दोषपूर्ण थी। हिंदू के लिए अलग आहर्ताएँ थी, मुसलमानों के लिए अलग आहर्ताएँ थी। सुधार तो इसमें किए गए पर बहुत ही कम, और दोष कितने थे? बहुत ही ज़्यादा दोष थे इसमें। और स्त्रियों को यहाँ तक कि मत देने का भी अधिकार नहीं था। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे घटी कि जिसने भारतीयों की आंखें और भी खोल दी, और भी उनको शिक्षित बना दिया गया, और भी सोचने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया कि जो है इन जो शासन पद्धति है पूरी तरह जो है दोषपूर्ण है। और इसी बीच जो है अपनी कांग्रेस जो थी उन्होंने अपना आंदोलन और बढ़ा दिया। और क्या वो 1914 के जो विश्व युद्ध हुआ उसमें जो है भारतीयों के महत्वाकांक्षाओं को और भी जो है और भी अधिक बढ़ा दिया। अब उनकी जो लालसा थी स्वशासन की तरफ और भी आगे बढ़ने लगी। अंग्रेजों ने अब क्या समझा? प्रशासन में, भारतीय प्रशासन में अब सुधार करना आवश्यक समझा। इसी बीच क्या हुआ? 1917 में, कब? 1917 में 1917 में मोर्ले की जगह, जॉन मोर्ले की जगह क्या है? मिस्टर मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव के रूप में आए। किसकी जगह पे? जॉन मोर्ले। जॉन मोर्ले के स्थान पे कौन आए? मिस्टर मॉन्टेग्यू।
मिस्टर मॉन्टेग्यू ये क्या है, भारत राज्य सचिव के रूप में भारत है, और उन्होंने भारत में प्रशासन में सुधारों का समर्थन किया। किसने समर्थन किया? मिस्टर मॉन्टेग्यू ने। और इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की कि आगे से जो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति होगी उसमें भारतीयों के साहचर्य को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। भारतीयों के साहचर्य की इसमें इन्होंने जो है भारतीय प्रशासन में, जो ब्रिटिश का प्रशासन था उसमें जो है सुधार का समर्थन किया, और यह घोषणा की जो है संसद में कि आगे जो ब्रिटिश साम्राज्य की शासन की नीति होगी उसमें भारतीयों के साहचर्य के साथ आगे बढ़ा जाएगा, जिससे कि क्या हो सके, ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों के रूप में एक उत्तरदायित्वपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो सके। इनकी यह नीति थी किसकी? मिस्टर मॉन्टेग्यू, जो किसकी जगह पे आए थे? जॉन मोरले के स्थान पे आए थे 1917 में। तो इन्होंने समर्थन किसमें किया? भारत में सुधारों का समर्थन इन्होंने किया। इस घोषणा के बाद जो है, जो मॉन्टेग्यू थे, मिस्टर मॉन्टेग्यू, वो भारत आए, और भारत आने के बाद क्या किया, जो भारत क्यों आए? क्योंकि जो है वो राजनीतिक व्यवस्था जो थी उसके अध्ययन के लिए भारत आए। और भारत आने के बाद उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि थे, कौन? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि कौन थे? ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि कौन थे? चेम्सफोर्ड। इनका पूरा नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनके साथ इन्होंने क्या किया, पूरे देश भर का दौरा किया। देश भर का मतलब पूरे भारत का इन्होंने दौरा किया, और जो राजनीतिक अव्यवस्था थी उसका अध्ययन किया कि यहाँ पर क्या अव्यवस्था हो रही है, भारत में क्या अव्यवस्था है, उसका पूरा अध्ययन करने के लिए भारत आए। और ब्रिटिश के जो है, ब्रिटिश सरकार के जो प्रतिनिधि थे, कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनके साथ पूरे भारत का इन्होंने दौरा किया और अध्ययन किया किसका? राजनीतिक अव्यवस्था किया। और उसके बाद 1918 में इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उस रिपोर्ट का नाम क्या था? इन्होंने 1918 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका नाम क्या था? मॉन्टफोर्ड। क्या नाम? मॉन्टफोर्ड। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टफोर्ड योजना, चाहे इसको कहिए मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टफोर्ड योजना। 1918 में इन्होंने मॉन्टफोर्ड योजना कब लाया? जब भारत के इन्होंने दौरा किया। दौरा करने के बाद जो समस्या इनको दिखी उन्होंने मॉन्टफोर्ड योजना में या मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में उसको दर्शाया। और इसमें उन्होंने दर्शाया, क्या दर्शाया? और दर्शाया इन्होंने जो भारत में भावी सुधार होने वाले थे उसको इन्होंने किस में दिखाया? मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में इन्होंने अपने भारत में होने वाले भावी सुधारों को दिखाया। और इसी रिपोर्ट के आधार पे, इनके मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के ही आधार पे ब्रिटिश संसद में, कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लाया गया। और वो विधेयक 1919 में जब पारित हुआ तो उस विधेयक का नाम क्या रखा गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। क्या? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इनकी रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लाया गया। वह विधेयक जो पारित होके भारतीय परिषद अधिनियम 1919 कहलाया। तो हमारा जो आज का टॉपिक क्या था?
हमारा टॉपिक था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या आपको कहिए मॉर्ले मिंटो सुधार। तो हमारा टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ये हमारा आज स्टार्ट होगा तो स्वशासन के आरंभ से स्टार्ट होगा अब हमारा अगला टॉपिक। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है आप कमेंट में हमें बताइए, हम आपको जो है अगली वीडियो में वो क्वेश्चन का आंसर या जो भी हेल्प चाहिए आपको ज़रूर बताएंगे उसमें। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी रट के नहीं समझ के जानकारी मिले और समझते हुए पढ़े। रटना नहीं समझना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।